अभी मैं पहले बात कर रहा था जैसे कि बचपन की कुछ यादें जो मुझे धुंधली धुंधली सी याद हैं वो मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा। मेरा जन्म 13 सितंबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में मीरपुर डिस्ट्रिक्ट और तहसील भिंबर के गांव बटाला में हुआ था। बटाला जो चिब कौम की, चिब राजपूतों की एक जागीर है, जागीर थी, अभी भी है, वैसे तो नाम तो उन्हीं का चल रहा है, जो आजकल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहाँ पर हुआ था। लेकिन बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कि जैसे ही मेरा जन्म 1947 में हुआ, उसके कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद 1947 अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के ऊपर कवालियों ने हमला कर दिया, जो कश्मीर को आज़ाद करके पाकिस्तान में बनाना चाहते थे। तो हमारा गांव बटाला तक का जो इलाका था वो आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते थे वो, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके अंदर चला गया। हम वहाँ से, हमारे परिवार, हमारा चिब कौम जो थी, जो जितने भी वहाँ अपनी जागीर को छोड़कर वहाँ से भटकते हुए और अपने घरों को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर भारत के अलग अलग स्थानों पर चले गए। उसमें भी उन दिनों जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, जिसका राजा था महाराजा हरी सिंह। उसने ना तो हिंदुस्तान के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए सोचा था। उसने फैसला किया था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। लेकिन जब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानियों ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहा, तो उन्होंने अपनी ताकत के साथ, अपनी जो फोर्स के साथ वहाँ पर अटैक कर दिया और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए, उन दिनों हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तब जाकर जब देखा कि हमारे राजा हरी सिंह ने देखा कि मैं जो स्टेट को नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि उसके पास तो आर्मी नहीं थी, सेना नहीं थी, उसके पास एक ब्रिगेड था, जिसका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो थे वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे। तो जब वो देखा, उन्होंने बारामूला तक जो है फौज जो है वहाँ पहुँच गई है, पाकिस्तान की जो कवाली जिनको बोलते थे वो, लेकिन उसको चोरी छुपे जो है उनके साथ सिविल ड्रेस में आर्मी की जो उसकी पाकिस्तान की आर्मी थी वो उनका साथ दे रही थी। वो श्रीनगर एयरपोर्ट से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर रह गए थे। तब उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान में मिलाने का फैसला किया और अक्टूबर 27 को उन्होंने अपने स्टेट को हिंदुस्तान के साथ विलय कर दिया, जो आज भी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। लेकिन उससे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेहरू जी से मिलकर कश्मीर के लिए एक नई धारा, जो 370 धारा जिसको कहते थे, जो अभी एक इतिहास हो गई है, उसको उन्होंने एक इम्पोज कर दिया। वो तो अलग बातें हैं, वो तो इतिहास में आती रहती हैं, लेकिन जो हमारे कौम की बातें हैं उसके बारे में आते हैं। अभी हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज जो बताते थे कि हम चिब कौम जो है वो बेसिकली हम लोग कांगड़ा के रहने वाले हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, और वहाँ की कटोच जाति से बिलोंग करते थे। जो हमारे एक पूर्वज थे नारायण सिंह कटोच, वो अपने भाइयों से कुछ कारण, हिस्सा ज़मीन जायदाद के कारण, जो कुछ झगड़ा होने के कारण, या कैसे अपनी कुछ आदमियों को लेकर अपने उस समय के जो भिंबर स्टेट का, भिंबर जो एक राज्य था छोटा सा, उसका जो राजा था उसके पास आगे, वो उनका दोस्त था और उन्होंने उसको रहने के लिए बटाला का इलाका दे दिया। और आस्ता आस्ता जो है वो जो राजा था उनके औलाद नहीं थी, एक लड़की थी, उनकी शादी जो है वो उसके साथ कर दी गई। तो
वो जो है वो बिम्बर स्टेट के एक उनके अधीन आ गया, उनका एक राजा बन गया। वो एक जागीर थी वो, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर थी। उस समय जम्मू कश्मीर और अंग्रेजी राज्य बोलते थे। अंग्रेजी राज्य मतलब जहाँ पर अपने रणजीत सिंह जी का राज्य था, जब वो उनके बनने के बाद अंग्रेज़ों ने जब कब्जा कर लिया तो इसलिए उसको अंग्रेजी राज बोलते थे। तो वहाँ पर वो जो है वो अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में जो बेटा हुआ उनका नाम उन्होंने रखा चिबचंद। चिबचंद के नाम से ही जो हमारी जात है, वो जो हमारी एक कौम का नाम पड़ गया चिब राजपूत। उनके जो आगे औलाद हुई, बेसिकली हम लोग जो हैं, वैसे अगर हम सतयुग से शुरू करें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो वहाँ पर जो है हम लोग जो हैं वो चंद्रवंशी हैं। हमारा वंश जो है वो चंद्रवंशी है। और जो महाराजा प्रहलाद थे वो उनकी औलाद हैं हम लोग, वहाँ से चल रही हैं आगे। उनके हरणाकश जो है वो उसी जो है वो डायनेस्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग चंद्रवंशी हैं। और हमारा जो गोत्र है वो कश्यप गोत्र है, और जैसे कि कटोचों का भी कश्यप गोत्र है। और हमारी जो कुल देवी है वो अभी भी हमारी कांगड़ा में है। माता कांगड़ा वाली जो है उसको हम कुल देवी बोलते हैं। अभी हमारे चिब कौम ने जम्मू से अखनूर के पास नड के नाम पर, नड नाम स्थान पर एक बाबा जो धर्मचंद है, उनकी जो है वो वहाँ पर समाधि बनाई हुई है। वहाँ पर उनका मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ उसको हम मानते हैं। वो अलग कहानी है, बहुत लंबी है, वो कैसे वो हमारे देवता बने, कुल देवता कैसे बने। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1953 से लेकर उसकी जो भी दूसरी यादें जो मुझे याद हैं कि 1953 में मैं 6 साल का जब हुआ था, तो बच्चे को थोड़ी यादें रहती हैं, थोड़ी याद रहती हैं। स्कूल, उन दिनों स्कूल में जो है वो एक जाना भी एक बड़ा अच्छा सौभाग्य माना जाता था कि जो अच्छे घर के बच्चे थे वही जा सकते थे। बाकी गरीब घर के बच्चे जो हैं उनको स्कूल में जाना नहीं मिलता था, क्योंकि घर के काम ही ऐसे होते थे। खेती बाड़ी के साथ लोग लगे हुए थे। हाँ, खेती बाड़ी का काम जो है वो एक अकेले आदमी से नहीं होता है, घर का पूरा परिवार जो है वो काम करता है, तभी वो खेती बाड़ी होती है, नहीं तो अदरवाइज 1-2 आदमी के ऊपर नहीं होती थी। तो हमारे अच्छे थोड़े से सौभाग्य मान लो कि कोई अच्छा ग्रह अच्छे थे कि हमारे पिताजी वो फ़ौज में नायब सूबेदार से रिटायर हुए थे। और मेरे दादाजी थे वो भी फ़ौज में थे, उनका नाम था निकूराम। मेरे पिताजी का नाम था ऐसे दीनानाथ, उनको बोलते थे ऐसे जमादार करके बोलते थे, क्योंकि उन दिनों जो है आर्मी के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर क्या ये 1964 या 5 तक नायब सूबेदार को जमादार ही बोलते थे। उसके बाद जमादार को कुछ और उपमा दी जाती थी, इसलिए उन्होंने उसको जो है उसका नाम बदल के नायब सूबेदार कर दिया। तो स्कूल जो है हमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुमाना, कि इससे पहले जो है हमारे पिताजी जो है 1947 में हमारे परिवार को लेकर, पूरा परिवार लेकर दुमाना में सेटल हो गए थे। दुमाना के पास एक छोटा सा गांव है फ्लोरा, वहाँ पर जाकर सेटल हो गए थे, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था।